आप सभी को प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। वैसे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये किस चीज़ की वीडियो है, नासिक की। नासिक एक वो स्थल जहाँ पे भगवान राम माता सीता के साथ निवास करते थे। यहाँ पे ही जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ, माता का यहीं से हरण भी हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सीता गुफा, काले राम, इसी तरीके की और भी बहुत सारे मंदिर हैं। दूसरा, नासिक में ही कुंभ भी पड़ता है। वैसे अगर आपको पता ना हो तो 4 जगह कुंभ पड़ता है, जिनमें से एक स्थल ऐसा है जो नासिक भी है। नासिक के राम घाट में ही गोदावरी नदी है जहाँ पे कुंभ होता है और सभी लोग वहाँ पे स्नान करने आते हैं। तो इसी तरीके से और भी जो चीज़ें हैं उनको आप देखें। इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, कैसे जाएं, कहाँ रुकें और कहाँ पे क्या क्या आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को इस वीडियो में देखिए और यहाँ से जानकारी प्राप्त करिए। मैंने जितना हो सका था उतना जानकारी देने की अपनी तरफ से कोशिश की। नासिक आप अपने खुद के वाहन से भी जा सकते हैं, फ़्लाइट से भी जा सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट से जाएं तो सबसे पास का एयरपोर्ट जो कि है मुंबई या फिर नासिक एयरपोर्ट। नहीं तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो सबसे सही जो स्टेशन आपको पड़ेगा वो नासिक रोड स्टेशन पड़ेगा। तो वैसे तो नासिक रोड के लिए ट्रेनें हर जगह से मिल जाती हैं। हम कानपुर सेंटर से होते हुए गए थे, इसलिए बीच में झांसी, भोपाल ये सब होते हुए सीधे नासिक रोड पे उतरे थे जाके। आप कोशिश करें कि आप रात की ट्रेन लें, क्योंकि कम से कम 17 से 18 घंटे कानपुर से लग जाते हैं। आपके यहाँ से जैसे भी लगते हो उस हिसाब से जाएं। फिर हम लोग नासिक रोड स्टेशन उतर गए। स्टेशन जो था वो काफ़ी सही था, अच्छा था। तो इसलिए हमने नासिक रोड स्टेशन उतरने के बाद में वहाँ से राम घाट जाना सही समझा। राम घाट की दूरी वहाँ से लमसम 9 से 10 किलोमीटर। नहीं भैया, 200 ज़्यादा है। इतनी जल्दी? 200 रुपये राम घाट। भैया बताओ यार, कितना ले रहे हो? 150 रुपया लेगा। 150 रुपये में चलोगे राम घाट? वैसा बोलो, 150 रुपये देगा। 150 रुपया लेगा। हमने नासिक रोड से सीधे राम घाट के लिए ऑटो किया था। ऑटो जो है वो आप बार्गेनिंग करके अपने हिसाब से पैसे लगवा सकते हैं। वैसे लमसम एक ऑटो के 200 रुपये वो लेते हैं, जिसमें कि एक ऑटो में 3 से 4 लोग ही बैठ सकते हैं। फिर हम नासिक रोड से होते हुए जो राम घाट पहुँचे। राम घाट के पास कई होटल हैं, धर्मशाला भी हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने जो होटल लिया था वहाँ पे बड़े रूम का, अगर कई सारे लोग थे हम लोग, तो इसलिए बड़े रूम का 2000 रुपये पड़ रहा था, जिसमें कंबाइन आपको वॉशरूम वगैरह मिलेगा। और अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो आप छोटा रूम भी ले सकते हैं, जो कि 700 से 800, 1000, 1500 तक, जैसा आप एसी रूम लेंगे उस टाइप से मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने शाम को हम लोग पहुँच गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्नान करने का सोचा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये राम घाट है। राम घाट भी बोलते हैं, कोई कोई इसे राम कुंड भी बोलता है। राम घाट नासिक में है। अब आप ये सोचेंगे कि नासिक उसका नाम क्यों है। संस्कृत में नासिक, नासिका मतलब कि नाक होता है। तो लक्ष्मण जी ने यहीं पे जो शूर्पणखा थी उनका नाक काटा था, इस वजह से इस जगह का नाम नासिक पड़ा। नासिक में कुंभ भी पड़ता है, 4 जगह में से एक कुंभ यहाँ पे भी पड़ता है। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रात के टाइम, बहुत रात नहीं हुई थी, शाम हुई थी, तो शाम के टाइम पहुँचे। घाट के चारों तरफ कई सारे मंदिर हैं। यहाँ पे जो जल है वो चलता हुआ है। दूर से आपको देखने में हो सकता है इसका रंग काफ़ी गंदा सा लग रहा हो, पर ऐसा है नहीं। पानी काफ़ी साफ़ है। जब आप अंदर को जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पूरे घाट में अलग अलग दूरी, थोड़ी थोड़ी दूर पे कई सारे मंदिर थे। यहीं पे ऊपर चेंजिंग रूम भी था। और सबसे सुंदर, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग और सामने नंदी बाबा जो थे, ये दोनों ही यहाँ पे जल के अंदर ही हैं। तो आप आराम से यहाँ पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। मौसम काफ़ी सही था नासिक का, ना ही बहुत गर्मी थी और ना ही मौसम ज़्यादा बारिश वगैरह का भी कुछ नहीं था।
स्नान करने के बाद हम लोगों ने सारे मंदिरों में दर्शन करने का सोचा। तो जो ये मंदिर आप देख रहे हैं ये अर्धनारीश्वर का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। इसके बाद घाट के चारों तरफ कई सारी दुकानें थीं, जैसे हर जगह जहाँ भी पूजा स्थल होता है वहाँ होती हैं, जहाँ पे आपको पूजा की सामग्री, पूजा के सामान जैसे लोटे, प्लेट वगैरह, घंटियाँ, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे मैंने बताया, आपको मंदिर मिलेगा। तो घाट में ही कई लोगों के मंदिर थे, गोदावरी माता का मंदिर और भी कई सारे मंदिर इसी तरीके के से। इसी के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एक और मंदिर मिलेगा जो देखने में बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे कि वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर हो। वहाँ पे भी शिवलिंग थी। वहाँ पे ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो सारे ही काले पत्थर से बने हुए हैं, तो इस वजह से सभी मंदिर एक तरीके की बनावट के हैं, तो एक तरीके के लगते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो घाट के ऊपर पुल है, तो यहाँ पुल से आप देखें तो यहीं पे हनुमान जी भी हैं। यहाँ पे आप दोनों तरफ अलग अलग हनुमान जी, एक जगह खड़े हुए हैं हनुमान जी और एक तरीके से दूसरे रूप जो आपने अभी देखा। घाट से देखेंगे जब आप नीचे की तरफ तो ये कितनी तेज़ यहाँ का बहाव है, जो पानी है वो काफ़ी ही तेज़ी से बहता रहता है, इसी वजह से वो ज़्यादा गंदा है नहीं, देखने में सिर्फ लगता है। इसके अलावा हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए, जो ये हैं, मैंने आपको अभी बताया था, दोनों ये आगे पीछे दोनों। जब आप पुल पार करेंगे तो दूसरी तरफ को भी और मंदिर थे। पुल के बीचों बीच यहाँ पे ये ऐसे लग रहा था जैसे हवन है कि समाधि टाइप, क्या थी मुझे नहीं मालूम। तो इसी के जस्ट सामने आपको जो गोल्डन कलर के मंदिर दिख रहे हैं, इन मंदिरों में अलग अलग देवी देवता थे। एक जो जस्ट सामने मंदिर था, इस मंदिर में एक महात्मा जी की जो प्रतिमा बनी हुई थी, आप इसमें देख सकते हैं। रात होने लगी थी तो इस वजह से मंदिर में जो चैनल है वो डाल दिया गया था। इसके आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो पुल के दूसरी तरफ को भी जो घाट काफ़ी बड़ी जगह में है। अब जब आप जितना दूर चलते जाएंगे आपको दिखता जाएगा, एकदम आप ऊपर से देखें तो यहाँ कई सारी दुकानें लगी थी जो कि खाने पीने की थी, खिलौने की भी थी। इसमें घाट में बोटिंग भी हो रही थी, कई लोग एक साथ बैठ सकते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोट रखी हुई, स्टीमर जो है। इसके बाद मंदिर में यहाँ पे गुप्त महादेव का मंदिर था। ये गुप्त महादेव के मंदिर में आपको घाट के जो जल है इसके अंदर से ही होके जाना पड़ता था। जब ज़्यादा जल भराव हो जाता है तो ये मंदिर में दर्शन आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा मंदिर जल से भर जाता है, जलमग्न हो जाता है। तो इस वजह से अभी इतना जल था नहीं, बिल्कुल कोने पे आ चुका था। तो हम लोग अंदर नीचे को घुस के गए, तो यहाँ पे आप इन भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। गुप्त महादेव, सब गुप्तेश्वर महादेव इनका नाम था। तो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया, पूजा करी, इनके स्पर्श किया और इसके बाद आगे बढ़ गए। रामघाट के जस्ट सामने ही कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि थोड़ा ऊंचा पर है। कुछ सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है मुश्किल से 50 सीढ़ियाँ भी होंगी मे बी। और इसके बाद इसी सीढ़ियों के इधर उधर दोनों तरफ और भी मंदिर थे। जब आप ऊपर चलते चढ़े जाएंगे तो आपको छोटे छोटे और मंदिर मिलते जाएंगे। इसी तरीके से जब हम ऊपर पहुँचे तो हमने कपिलेश्वर महादेव के दर्शन किए। नासिक में हर तरफ राम जी या फिर शंकर जी, इसी तरीके के मंदिर आपको ज़्यादातर मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों से जुड़े हुए ये जगह हैं। तो हर मंदिर के आसपास आपको छोटे छोटे मंदिर ज़रूर मिलेंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कपिलेश्वर महादेव के दर्शन किए। कपिलेश्वर महादेव नाम इसलिए भी पड़ा है क्योंकि यहाँ पे कपिला नदी भी है पास में ही, जो कि शायद आप दूसरी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे संगम भी है कपिला नदी का और गोदावरी नदी का, तो इसीलिए यहाँ पे इन महादेव का नाम कपिलेश्वर महादेव रखा गया। जितने भी मंदिर हैं वो बहुत ही सुंदर और भव्यता काफ़ी है उनकी, उनके जो नक्काशी है उस पर जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से हमने कपिलेश्वर महादेव के दर्शन करे। वहाँ पे पूरा पुष्पों से उनका श्रृंगार किया गया था, उनको सजाया गया था। रात होती जा रही थी, रात में 9 बजे तक सारे ही मंदिर लगभग खुले रहते हैं, इसके बाद ही बंद होते हैं। तो हम लोगों को धीरे धीरे समय होता जाता है, इसीलिए सारे मंदिरों के पट जो कवाड़ थे वो धीरे धीरे बंद किए जा रहे थे। और जितने मंदिर मुझे मिले जहाँ जहाँ मैं घूमने गई, वहाँ पे ज़्यादातर हर मंदिरों में काम चल रहा है। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये दिए के स्टैंड है। ये दिए के स्टैंड में रात में दीपक जलाए जाते हैं, एक साथ कई सारे दीपक जल जाते हैं। और ये रो के हिसाब से भी लगे थे, इसमें जल जो है तेल भरकर यहाँ पे दिए एक साथ जलाए जाते हैं। यहाँ हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा थी, फूल पौधे। अगर आप कहीं भी जाएँ तो वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलती हैं,
जैसे कि मैंने कोशिश की मैं कि आपको एक एक चीज़ दिखा सकूं, घर बैठे आपको लगे कि आपने यहाँ पे सब चीज़ें नासिक में दर्शन किए। कपिलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद समय काफ़ी हो गया था, तो इस वजह से हम लोग ने जो रूम लिया था वहाँ पे रूम हमारा पास में था। कपिलेश्वर महादेव से मुश्किल से मुझे लगता है 2-3 मिनट लग रहे थे, बस वहीं हमारा रूम था। तो कपिलेश्वर महादेव से जब आप नीचे उतरेंगे तो मैंने कहा कई मंदिर है, यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर वहीं बगल में था जिसमें श्री गरुड़ वाहन लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसमें जो भगवान जी हैं वो गरुड़ पर विराजे हुए बैठे हुए हैं। और इसी के साथ इसी मंदिर में आपको सरस्वती माता देखने को मिल जाएगी, गायत्री माता देखने को मिल जाएंगी। गायत्री माता जिनके 5 मुख दिखाए गए हैं, वहाँ पे गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ था। आप लोगों में से बहुत लोग गायत्री मंत्र जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री माता के दर्शन करने के बाद फिर वहीं पे नीचे फिर हम लोग उतरे। वहाँ एक और छोटा सा गायत्री माता का मंदिर था जिसमें उस समय पे रात की आरती हो रही थी, और इस आरती में हम लोग सम्मिलित हुए, आरती ली। और आरती लेने के बाद यहाँ पे भी पट जो थे, किवाड़ जो थे मंदिर के, वो बंद हो गए। इसी तरीके से हमने सारे मंदिरों में जितने भी हमारे पास में थे घाट के, जितने हम कर सके हम लोगों ने वहाँ पे सारे मंदिरों के दर्शन किए। जब आप जीने से और नीचे उतरेंगे तो वहाँ पे आपको एक और मंदिर मिलेगा जो कि गणेश जी का था। मंदिर ज़्यादातर गणेश जी, माता पार्वती के, शंकर जी के, और उसके अलावा आपको और भी कई देवी देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी के मंदिर मिलते ही जाएंगे, जो कि मंदिरों के ही अंदर ही थे या कुछ बाहर आपको मिले। इसके बाद दूसरे दिन उठ के हम लोगों ने फिर से वहीं पे घाट पे स्नान किया और सभी ने मिलके घाट पे आरती भी की। सुबह और रात का जो दृश्य है वो काफ़ी अलग था, आप देखिए। स्नान करने के बाद फिर हम लोगों ने घाट से ही पुष्प वगैरह लिए, जो फूल वगैरह थे, और बाकी सामान हम लोग घर से ही लेके गए थे पूजा वगैरह का। तो इसलिए फिर हमने वहाँ पे सब लोगों ने स्नान करके कपड़े वगैरह बदल के, जो कपड़े चेंज करने के लिए लेडीज़ों के लिए ऊपर रूम भी बना हुआ है, आपको ऊपर बिल्डिंग दिखेगी उसमें, तो वहाँ आप कर सकते हैं चेंज। फिर इसके बाद सभी ने मिलके वहाँ पे सभी मंदिरों में आरती, जो जहाँ जहाँ पे हमने शाम को दर्शन किया था वहाँ पे सुबह फिर से हम लोगों ने, सब लोगों ने आरती पूजा की। आप यहाँ पे सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ गोदावरी माता का मंदिर है, गणपति जी भी विराजे हुए हैं, वहीं शंकर भगवान जी भी हैं। शंकर भगवान तो हर जगह हैं। इसके अलावा हनुमान जी महाराज की भी है। उसके अलावा गोदावरी माता का एक और मंदिर था, जिस मंदिर में उनके जो केश थे वो आप देख सकते हैं, इतनी लंबी लंबी 2 चोटियाँ उन्होंने करी हुई थी। उसी मंदिर में नीचे माता के जस्ट नीचे आपको एक बिल्ली बैठी हुई दिखाई देगी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली जो है वो स्वयं माता के रूप में वहाँ पे बैठी हुई विराजमान है। वो माता के चरण पादुकाओं को देख रही थी। सब वहाँ गए, सब ने वहाँ पे पैर छुए, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद इसी तरीके से सारे पूजा पाठ करके हम लोगों ने वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए निकल गए। दूसरी जगह जो और भी हम गए हैं, जो वहीं पंचवटी में और तपोवन में है, उनको आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा पहला दिन जो है वो बहुत अच्छे से बीता। यहाँ तक ये वीडियो देख ली है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। उसके अलावा और लोगों से भी कहें, इसको शेयर करें, लाइक करें। आगे इस वीडियो में जितना आपने देख लिया, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगी मैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नासिक में और क्या क्या चीज़ें। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे।